Hello everyone, this is the final part of the unit digit. After this video, the entire unit digit topic will be completed. So let's begin. The first question is, find unit digit of expression 1 raised to power 1, 2 raised to power 2, plus 3 raised to power 3, plus 4 raised to power 4, plus 5 raised to power 5. ऐसे करके आपका 10 raised to power 10 तक चलेगा, राइट। अब हम इसको पूरा लिख देते हैं, ठीक है। अगर 1 raised to power 1 है तो 1 ही होता है, 2 raised to power 2 है तो 4 होगा, 3 raised to power 3 है तो 7 होगा, 4 raised to power 4 यानी कि 4 raised to power क्या है आपका इवन है तो 6 आएगा, ठीक है। 5 raised to power 5 भी आता है, 6 raised to power 6 ही आएगा। 7 का क्या आएगा, जैसे हमें पता है 7 का क्या होता है, 7 9 3 1, तो हमारा क्या था 7 raised to power 7, तो ये आ जाए आपका 4n plus 3, तो यानी कि 3 पे क्या है 3। ऐसे ही हमारा 8 का हो जाएगा, तो 8 का हम क्या करेंगे 4n, तो यानी कि 4 पे क्या आएगा आपका 6, है ना। ये हो गया 9 का आपका ऑड पे ही है, तो ये आपका 9 ही आएगा, ठीक है। और इसका 0, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आएगा 5, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपका आ जाएगा 5 हो गया, फिर ये हो गया 11, ये आ जाएगा आपका टोटल 47, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब आते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है आपका, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। आपको पता है इसमें मल्टीप्लाई का साइन है, हमें ये ट्रिक तो पता ही थी ना। अगर 5 इंटू इवन होता है तो क्या होता है, ये आपका 0 आ जाता है। अगर 5 इंटू ऑड होता है तो ये आपका क्या आता है 5। तो हमें बस ये देखा हमने 5 का मल्टीप्लाई होता है 2 से करते 0, तो 0 का कितनों से भी मल्टीप्लाई कर दो आपका 0 ही आता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये आपका 2023 में आया है, ठीक है। 2023 का PYQ है यूपीएससी का, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कह रहा है 57242, ठीक है। 57242 रेज टू पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। आप इसको मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाए आपको 945, ठीक है। 57242 945, राइट। अब इसको सॉल्व करो, हमने क्या बोला था, इसके पावर को सॉल्व करने के लिए इससे क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 2 जा 8, ठीक है। 1 कैरी बचा, 4 3 जा 12, 2 कैरी बचा, 4 6 जा 24 प्लस 1, तो यानी कि क्या है 47242 रेज टू पावर 4n प्लस 1, राइट। तो ये हो गया, तो इसका आंसर हो गया हमारा 2 रेज टू पावर 1, तो इसका आंसर आ गया हमारा 2, तो इसका आंसर हो गया हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो ये बोला फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हमें पता है क्या होता है, फैक्टोरियल जैसे लाइक ये दे रखा है ना, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1, है ना। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है आपका 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं आपसे बोलूँ 6 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो ये होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। ये हो गया। तो वैसे ही हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, हमारा क्वेश्चन कह रहा है 1 फैक्टोरियल का 1 ही होता है, 2 फैक्टोरियल का 2 ही होता है, 3 फैक्टोरियल का 3 इंटू 2 होता है, तो ये हो गया आपका 3 प्लस 6, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन, तो इसको भी सेम वैसे करो, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 3 इंटू 2 होता है, 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। अब इसको सॉल्व करो, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 3 12, 12 टू 24, 5 4 जा 20 एंड देन 6, ठीक है, 20 एंड देन 6 कितना 120, ठीक है। ये इतना आ गया, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट निकाला तो 0 ही हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ रहा है, देखो 10 और ये 13 आ रहा है, तो 13 का यूनिट डिजिट कितना हो गया आपका 3, तो इसका आंसर हमारा हो गया 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो हमने अभी तक कितना सॉल्व करा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको खोलना है हमें, राइट। जैसे 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 स्क्वायर है तो 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसकी पावर में भी वैसे ही है, ठीक है।
प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, और 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ये हो गया, ये नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसको सॉल्व करो। 1 प्लस 4 प्लस 6 पे और 6, 4 3 12, 12 24, 24, इसके बाद 24, ये हो गया आपका 120 एंड देन इसका 120। इसको सॉल्व करो। 1 प्लस 4, 6 का कितना भी पावर है 6 ही होता है, 4 का ये इवन में है तो 6 आएगा और इसका 0 होगा, है ना। तो ये आया 5 प्लस 12, तो ये कितना 70, तो इसका क्या है आपका 7, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमने इसका कितना सॉल्व करा, हम जब इसका कर रहे थे अभी तक हमने कितना का सॉल्व करा, ठीक है, ये वाला सॉल्व करा, इसमें भी सेम ही है, 1 2 का 2 देन 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, फिर इसका भी वही होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर प्लस पता है 6 का भी आएगा, तो 6 का भी कैसे हो जाएगा, ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, तो वही इसका भी होगा, है ना। इसको करा हमने सॉल्व, तो देखो हमारा आंसर कितना आ रहा था, 7 आ रहा था। कहाँ तक, जब हम क्या कर रहे थे, देखो कैसे, 1 प्लस 4, फिर 6 का 6 ही होता है, फिर क्या था 24, 24 का जब इवन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 की पावर अगर इवन होती है तो क्या आते हैं 6 आता है ना, तो 6, फिर उसके बाद 5, 5 का 0, फिर उसके बाद आप कितना भी मल्टीप्लाई करो, है ना, 6 इंटू 120 होगा, फिर प्लस करके 7 इंटू 6 इंटू 120, है ना, लास्ट में 0 ही आ रहा है, तो उसके बाद कितना भी करो 0 ही आ रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 17, देन इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 7 यूनिट डिजिट हो जाएगा, है ना। थैंक यू गाइस।